Hello, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic about time. आज हम समय के बारे में बात करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि सर समय के बारे में जो आप बात करने के लिए जा रहे हैं, व्हाट डज़ इट मीन? समय के बारे में सीधी सी बात है. कभी कभी हम लोग से जानना चाहते हैं कि भाई टाइम क्या हुआ है. इसको पूछने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका विच इज़ वेरी मच आउटडेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि सर ये किताब पुरानी है, यानी कि अब ये प्रचलित नहीं है, प्रचलन में नहीं है. दिस बुक इज़ आउटडेटेड. मोबाइल के लिए हम बोलते हैं कि सर दिस मोबाइल इज़ आउटडेटेड. हम बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसके लिए बोल देते हैं कि सर ये चीज़ अब पुरानी हो गई है, ये फैशन अब पुराना है, अब ये चलता नहीं है. तो जब भी कोई चीज़ प्रचलन में नहीं है तो हम उसे बोलते हैं आउटडेटेड. अदरवाइज एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. पहले मैं दोनों एग्जाम्पल देता हूँ. अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है या फिर प्रचलन में नहीं है तो आप बोलते हैं इट्स आउटडेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ऑब्सोलीट. इट्स ऑब्सोलीट. देखिए ये दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, आउटडेटेड वर्ड. अब जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि सर दिस टीवी इज आउटडेटेड, नाउ पीपल दे लव टू बाय एंड्रॉयड एंड स्मार्ट टीवीज, तो दिस टीवी इज आउटडेटेड, दिस टीवी इज ऑब्सोलीट, दिस टीवी इज ऑब्सोलीट. तो ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब भी आउटडेटेड ही होता है, यानी कि जब कोई चीज प्रचलन में नहीं है उसे या तो आप बोल सकते हैं ऑब्सोलीट या फिर बोल सकते हैं आउटडेटेड. तो जल्दी से लिख लीजिए दोनों वर्ड्स. इट्स आउटडेटेड, इट्स ऑब्सोलीट. चूंकि मैं आज आपसे टाइम के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ, ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं बतानी है, लेकिन इनका अगर मेरे कॉन्वर्सेशन में जिक्र हुआ तो मैंने आपको लीड करनी है कि अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाती है या फिर उसका प्रचलन खत्म हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि सर दिस इज आउटडेटेड या फिर दिस इज ऑब्सोलीट. दिस इज आउटडेटेड या दिस इज ऑब्सोलीट. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट टाइम. क्या होता है कि टाइम को पूछने के दो तरीके होते हैं. अकॉर्डिंगली ग्रामर, अगर आप किसी से पूछते हैं तो वहां पर एक सवाल पूछा जाता है. वहां पर उस सवाल का रूप कुछ इस तरह का दिखाई देगा, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. देखिए अब इस चीज को समझिए. समय आपने पूछा, सिंपल सा है कि सर आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है या आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम हुआ है. व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. अब ये सेंटेंस चूंकि मैंने आपको बताया इट इज आउटडेटेड, ये थोड़ा पुराना हो गया है, अब इसको थोड़ा नया करते हैं. नया करने के लिए आपको सेंटेंस को थोड़ा नया रूप देना पड़ेगा. अब वो नया रूप क्या है? मैंने कहा कि सर समय क्या हुआ है. नॉर्मली हम यही पूछते हैं कि सर समय क्या हुआ है. तो एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट्स द टाइम लाइक. मैंने कहा कि सर समय क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम लाइक. एक सवाल बड़ा सिंपल सा है कि सर समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक. अब क्या होता है कि सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू जस्ट फॉरगॉट योर वॉच एट होम. अब घड़ी घर पर भूल गए एंड यू आर ऑल्सो नॉट हैविंग ए मोबाइल विद यू. तो सडनली क्या हुआ, आपने एक व्यक्ति को रोका और रोक कर पूछा कि हे बारी प्लीज एक्सक्यूज मी. तो वो जब आपके पास आया उसने कहा वेरी एक्सक्यूज. तो आपने उससे पूछा ओ व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, एक पुराना तरीका ऑब्सोलीट. या फिर पूछा व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक. अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप किसी को पूछते हैं व्हाट्स द टाइम लाइक तो आंसर देने के अलग अलग तरीके होते हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि एक नॉर्मल तरीका जिसे आप बोलते हैं इट्स 9 o'clock, आप बोलते हैं इट्स 10 o'clock, आप बोलते हैं इट्स 11 o'clock, आप बोलते हैं इट्स 12 o'clock. लेकिन आप एक और चीज़ जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर समय जो होता है हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, चूंकि वी ऑल नो हिंदी. अब हिंदी टंग से जो बोला जाता है, जैसे हम कभी बोलते हैं 9:15 हुए हैं, कभी बोलते हैं 9:30 हुए हैं, कभी बोलते हैं 9:45 हुए हैं, तो कभी बोलते हैं कि सर 8 बजने में 10 मिनट हैं, कभी हम बोलते हैं 8:10 हैं. तो आज हम इसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जो घड़ी होती है, अब घड़ी भी दो प्रकार की होती है. जैसे आप जो रिस्ट पर बांधते हैं उसे बोलते हैं वॉच, और जो दीवार पर होती है उसे बोलते हैं क्लॉक. जो रिस्ट पर होती है उसे बोलते हैं वॉच
और जो दीवार पर होती है उसे हम बोलते हैं वो क्लॉक जिसे बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर घड़ी के समय को डिस्कस करते हैं, तो आप एक ग्राफ बना लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। वो ग्राफ तैयार कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से कहूँगा पहले आप इस फॉर्मेट को जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें मैं हटा दूंगा। फिर पहला तरीका एक ग्रामर को फॉलो करके बोला व्हाट्स द टाइम बाय अ वॉच। दूसरा तरीका हमने स्टाइलिश फॉर्म में बोला व्हाट्स द टाइम लाइक। सामने वाले ने बोला इट्स 9 o'clock, फिर सेकंड पर्सन उसने जवाब दिया इट्स 10 o'clock, उसने बोला इट्स 11 o'clock या फिर बोला इट्स 12 o'clock। मैं आई एम गोना इरेज इट, मैं इसको इरेज करता हूं। अब इसको इरेज मैंने करने के बाद आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। एक छोटा सा क्लॉक बनाते हैं हम यहाँ पर। अब ये क्लॉक को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 12, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 6, फिर यहाँ पर 9 की बात आती है। अब ये घड़ी तो आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, इसको हम और थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि जब किसी से बोलना चाहते हो आपके सर 9:15 हुए हैं, 9:15 यानी कि 9:15। अब एक चीज़ करिए, एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए कि सर 9:15 हुए हैं, 15 मिनट कहीं यहाँ पर बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट हुए हैं। तो घड़ी को जो 2 हिस्सों में बांटा गया, तो उसका एक हिस्सा ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं पास्ट, और जो घड़ी का ये वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं टू। समय के अनुसार मैं आपको बड़ा क्लियरली समझा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने बोलना है पास्ट, यहां पर बोलना है टू। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन रहे, तो अभी क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। अब मेरे को समय बनाना है कि सर 9:15 हुए हैं, तो अगर 9:15 हुए हैं तो इट्स 15 पास्ट 9। मैंने कहा कि सर 9:15 हुए, तो आपने क्या किया, 15 के बाद पास्ट को मेंशन किया एंड देन 9। इट्स 15 पास्ट 9, इट्स 15 पास्ट 9, इट्स 15 पास्ट 9। मैंने कहा सर 9:20 हुए हैं, इट्स 20 पास्ट 9। एक और तरीका हो गया, मैंने कहा कि सर 9:30 हुए हैं, यानी कि 9:30 बजे हैं। तो 9:30 के लिए मैंने यहां पर बोला इट्स 30 पास्ट 9। अब देखिए आपको मैं पॉज दे रहा हूं, दोबारा से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। पूछा गया व्हाट्स द टाइम लाइक, आपने बोला सर इट्स 15 पास्ट 9, इट्स 15 पास्ट 9। अब इसको थोड़ा इंप्रेसिव कर लेते हैं। ये जो 15 होता है इसे हम एक और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर। ये जो 30 लिखा हुआ है इसे हम बोल सकते हैं हाफ। अब कैसे समय बोला जाएगा, इट्स 9:15, इट्स 20 पास्ट 9, इट्स 10 पास्ट 9, इट्स 5 पास्ट 9, यानी कि 9:15 हुए हैं। इट्स 9:30, 9:30 यानी कि बोला नहीं जाता, 9:30 बोलते हैं हम सभी लोग। मैंने कहा कि सर 9:30 बजे हैं, इट्स 9:30, इट्स 9:30। और अगर मैं कहता हूं 9:30, गलत ये भी नहीं है, आप जवाब दे सकते हो कि सर इट्स 9:30। ऐसा क्यों होता है कि विकास सर आप हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं, क्या वाकई में बोलने के लिए बताते हैं? देखिए अंग्रेजी खाली बोलने के लिए नहीं होती है, अंग्रेजी समझने के लिए भी होती है। इंग्लिश में अगर आपके सामने कोई अचानक से बोल देता है कि इट्स 9:30, तो वहां पर आपको समझना भी पड़ेगा कि व्हाट इज 9:30, इसका मतलब होता क्या है। ऐसा नहीं है कि खाली बोलकर ही हम ये समझते हैं कि भाई हमें बोलना आ गया, हमें बहुत सी चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं। अभी दोबारा से आते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पूछा व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक। मैंने जवाब दिया कि सर इट्स 9:15। क्वार्टर को 15 भी बोल सकते हैं, 15 को क्वार्टर बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मैंने 20 बोला, इट्स 20 पास्ट 9, समझ जाइए 9:20 हुए हैं, 9:20 हुए हैं। मैं और क्लियर कर देता हूँ, पास्ट का मतलब होता है बजकर, और यहां टू का मतलब होता है बजने में, बजने में। तो जब आप बजकर की बात करते हो कि सर 9:15, 9:20, 9:20, इट्स 20 पास्ट 9, 9:30 यानी कि 9:30, इट्स 9:30। अब आते हैं टू वाले पोर्शन पर। ये जो टू वाला पोर्शन है इसको कैसे लीड किया जाएगा। इस टू वाले पोर्शन में क्या करना है, जहां पर आप पास्ट लगा रहे हो बस वहां पर टू आ जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है, मैंने कहा कि सब 9:15 हुए हैं, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट है। अगर 9 बजने में 15 मिनट है तो कैसे मेंशन करोगे, इट्स 9:15। लीजिए, या 15 to 9।
आपके सामने ऑप्शन 2 आ गए, इट्स क्वार्टर टू 9 या इट्स 15 टू 9। फिर हम आ जाते हैं 20 पर। मैंने कहा कि सर 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं अभी, इट्स 20 टू 9, इट्स 20 टू 9। हाईलाइट कर देता हूं, ये जो 2 वर्ड आपके सामने मेंशन हो रहा है तो हाईलाइट कर देते हैं हम लोग कि जैसे यहां पर मेंशन हुआ है बजकर, यानी कि पास्ट को हमने हाईलाइट कर देना है, इधर पास्ट को हाईलाइट कर देना है, इधर पास्ट को हमने हाईलाइट कर दिया, यहां पर 2 को हाईलाइट किया, यहां पर भी 2 को हाईलाइट किया। आई रिपीट अगेन, व्हाट्स द टाइम लाइक, हे विकास व्हाट्स द टाइम लाइक, इट्स क्वार्टर पास्ट 9, इट्स 20 पास्ट 9, इट्स 30 या फिर इट्स हाफ पास्ट 9, इट्स क्वार्टर टू 9, इट्स 20 टू 9, इट्स 20 टू 9, यानी कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। देखिए एक समय होता छोटा सा है, समय होता छोटा सा है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। और अगर हम स्मार्ट इंग्लिश को सीख रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू बी स्मार्ट, तो हमें उन चीज़ों के जो लूप होल्स हैं उनको समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये लूप होल्स होते हैं। फिर एक बात आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आस्क मी सर कैन इट बी स्पोकन इन अमेरिकन इंग्लिश? या डेफिनेटली यस। मेरा जवाब होगा अ बिग यस कि इसको अमेरिकन में भी बोला जाता है। हाउ अमेरिकन स्पीक इट, अमेरिकन इसको क्या बोलते हैं? अब ये जो पास्ट है आपके सामने, अमेरिकन इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, अमेरिकन इसको बोलेंगे आफ्टर। बस पास्ट को उन्होंने बना दिया आफ्टर, और यहां इस 2 को वो बोल देते हैं बिफोर। अब आंसर क्या बना? मैंने से पूछा गया व्हाट्स द टाइम लाइक, आपने बोला इट्स क्वार्टर आफ्टर 9, इट्स क्वार्टर आफ्टर 9, इट्स क्वार्टर आफ्टर 9, इट्स क्वार्टर आफ्टर 9, इट्स 20 आफ्टर 9, इट्स हाफ आफ्टर 9। वहीं 2 की जगह हमने बिफोर का इस्तेमाल किया, ये अमेरिकन्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अमेरिकन्स स्पीक लाइक इट, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इट्स क्वार्टर बिफोर 9, इट्स 20 बिफोर 9। मैं अभी 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप एक काम करिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट। आप 3 सेकंड में एक स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, क्योंकि इससे संबंधित और भी चीजें होती हैं। यस, होप यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। यस, आई एम जस्ट गोना इरेज इट। देखिए सवाल वही है कि समय क्या हुआ है। हम लोग खाली समय को फोकस ना करें, समय से जुड़ने वाली बहुत सारी बातें होती हैं। मज़ा आएगा इस वीडियो में आपको, क्योंकि टाइम के बारे में पता चलेगा, और टाइम के बारे में पता चलेगा तो अच्छी बात होती है। पीपल दे से दैट टाइम इज़ वेरी मच प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती होता है। पीपल से टाइम इज़ मनी, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल दे से दैट डोंट आइडल अवे योर टाइम, समय खाली रहकर बर्बाद ना करें। अब वैसे मैं इनको आपको समझाना चाहूँगा घड़ी के लिए। अब ये जो घड़ी आपके सामने मेंशन हो रही है, एक सवाल पूछा जाता है कि सर आपकी घड़ी में कितनी सुइयां हैं? आपकी घड़ी में कितनी सुइयां हैं? भाई घड़ी मेरी हो या तुम्हारी हो, घड़ी में अगर सुइयां हैं तो भैया सुइयां 3 होती हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है, हम सुई को निडल बोलते हैं, लेकिन जो घड़ी की सुई होती है उसको निडल नहीं बोला जाता है, दैट इज नॉट कॉल्ड निडल, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंड्स। हमें घड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई घड़ी में सुइयां कितनी होती है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि भाई घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? हाउ मैनी hands are there in your watch? तुम्हारी घड़ी में कितनी सुइयां हैं? हाउ मैनी हैंड्स, यहां पर सुई को इंग्लिश में बोला जाता है हैंड्स। अब हमारी घड़ी में आप भी जानते हो कितनी सुइयां होती हैं, तो मैंने जवाब दिया कि सर जी देयर आर 3 hands in my watch। अब इस तरह के कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि भाई सपोज करिए आई हैव जस्ट गिवन यू टॉपिक, जस्ट स्पीक अबाउट अ क्लॉक। तो उसने स्टार्ट किया क्लॉक के बारे में, सर टुडे आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट क्लॉक व्हिच इज हैंग्ड इन माय हाउस। तो आई हैव गॉट अ वॉच, या फिर आई गॉट अ वॉच विच इज़ ऑफ अजंता, विच इज़ ऑफ टाइटन, विच इज़ ऑफ टाइमेक्स, या फिर बहुत सारी कंपनियां होती हैं। फिर उसने एक और चीज़ बोली, उसने कहा कि देयर आर 3 हैंड्स इन माय वॉच, या देयर आर 3 हैंड्स इन माय क्लॉक। उसने कहा कि 3 हाथ हैं, यानी कि 3 सुइयां हैं मेरी घड़ी में। और उसने कहा उन सुइयों को नाम दिया, उन सुइयों को नाम दिया गया। पहली सुई का नाम जिसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड, दूसरी सुई जिसे बोला गया आर हैंड,
और तीसरी सुई जिसे बोला गया मिनट हैंड, मिनट हैंड। है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें सुइयों का मतलब ही नहीं पता कि सुई को क्या बोलते हैं। अब पता चल गया सुई का मतलब नेडल नहीं, सुई का मतलब हैंड्स होता है। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन योर वॉच? देयर आर 3 हैंड्स इन माय वॉच। फर्स्ट इज सेकंड हैंड, सेकंड इज आवर हैंड एंड थर्ड इज मिनट हैंड, थर्ड इज मिनट हैंड। तो आई एम जस्ट टेकिंग 3 मिनट्स पॉज। मैं दोबारा से एक पॉज ले रहा हूँ, इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे सभी लोग। डन। आई एम जस्ट गना इरेज इट। इरेज कर देते हैं, फिर सुई की और थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखा होगा दुकान पर कभी आप जाएं घड़ी की तो वहाँ पर सारी घड़ियाँ एक साथ एक समय बजा रही होती हैं। तो अगर आप कहना चाहते हो कि सर सभी घड़ियाँ एक जैसा समय दिखा रही हैं या सभी घड़ियाँ मिलकर चल रही हैं, सभी घड़ियाँ एक साथ समय दिखा रही हैं, सभी घड़ियाँ मिलकर चल रही हैं, तो वहाँ पर एक डायलॉग बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑल वॉचेस, sorry, all clocks are synchronized. मैंने कहा कि सर सारी घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं, ऑल वॉचेस आर सिंक्रोनाइज्ड। आप डायलॉग को समझ लीजिए और मेरे साथ एक बार बोलिए, सर ऑल वॉचेस आर सिंक्रोनाइज्ड, ऑल वॉचेस आर सिंक्रोनाइज्ड, ऑल क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड, ऑल क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जब कोई चीज एक दूसरे से मिलकर चलती है, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस कीजिए उसको, सिंक्रोनाइज, synchronize. All clocks are synchronized. All clocks are synchronized. ठीक है। अब I'm just again going to take 3-second pause. All clocks are synchronized. ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बंदा बोलता है कि सर मेरी घड़ी 5 मिनट, घड़ी की ही बात हो रही है तो घड़ी को ही लेकर चल रहे हैं। उसने कहा सर मेरी घड़ी 5 मिनट तेज है। कभी कभी हम बोलते हैं कि सर मेरी घड़ी 5 मिनट धीरे है। तो अगर मैं कैसे कहना चाहता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? माई वॉच इज 5 मिनट्स फास्टर। और अगर बोलना चाहता हूं स्लो है तो आप स्लो मेंशन कीजिए वहां पर कि सर मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है, माई वॉच इज 5 मिनट स्लो, माई वॉच इज 5 मिनट्स फास्टर, या माई वॉच इज 5 मिनट स्लो, माई वॉच इज 5 मिनट्स फास्टर, या फिर माई वॉच इज 5 मिनट स्लो। अगर मैं नहीं लगाना चाहते ये और लगा दो भाई, तेरी घड़ी, तेरी घड़ी। अब किसी ने मुझसे कहा कि बिकॉज योर वॉच इज 5 मिनट्स फास्टर। मैंने कहा हे शट अप, माई वॉच इज नॉट 5 मिनट्स फास्टर। मेरी घड़ी, मैंने तो अपनी घड़ी को मैच कराया हुआ है रेडियो की घड़ी से, मैंने अपनी घड़ी को मैच कराया हुआ है रेलवे स्टेशन की घड़ी से, मैंने अपनी घड़ी को मैच कराया हुआ है, बोलते हैं ना, दूरदर्शन की घड़ी से। तो वहाँ पर हमने सुना है कि एक्यूरेट टाइम दिखाई देता है और बताया जाता है। तो अगर आप ऐसे बोलते हो तो अपने नोट्स मेंशन कीजिए, माई वॉच इज 5 मिनट्स फास्टर, माई वॉच इज 5 मिनट्स स्लो। जल्दी से इसको मेंशन कीजिए, फिर हम उसको दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं कि भाई मेरी घड़ी जो है ना मिलकर चलती है रेडियो से बिल्कुल। होप यू गाइज हैव रिटन। यस, इसको हटा देते हैं हम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखना है कि अगर मैं कहना चाहता हूं मेरी घड़ी दूरदर्शन से मिली है, रेडियो से मिली है, तो हाउ वुड आई बी स्पीकिंग दैट? माई वॉच इज टाइम्ड, माई वॉच इज टाइम्ड टू रेडियो, दूरदर्शन, स्टेशन। यस, अब आपने सेंटेंस बनाया सर माई वॉच इज टाइम्ड टू रेडियो, माई वॉच इज टाइम्ड टू दूरदर्शन, माई वॉच इज टाइम्ड टू स्टेशन। यानी कि मेरी घड़ी मिली हुई है रेडियो से, मेरी घड़ी मिली हुई है दूरदर्शन से, मेरी घड़ी मिली हुई है स्टेशन से। अब ये मत सोचना मिलने का मतलब प्राप्त हुई है, कहीं वो ये कहने लगे कि सर मेरी घड़ी मिली हुई है दहेज में,
शादी में मुझे अपनी घड़ी मिली है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर जो बात हो रही है वो सीधी सीधी बात हो रही है, यानी कि मैच करा रखी है अपनी घड़ी को अपने दूरदर्शन से, रेडियो से और स्टेशन से। तो देखिए अभी आपके सामने जैसा कि हमने टाइम को डिस्कस किया, तो टाइम के बारे में हालांकि देखा जाए तो बहुत सारी बातें होती हैं। द थिंग इज ओनली वन दैट आई हैव कम ओवर हियर जस्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट क्लॉक एंड वॉच। क्लॉक एंड वॉच के बारे में मैं बताने आया क्योंकि हम लोग कहते हैं कि टाइम इज वेरी मच प्रीशियस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वंस टाइम गोज नेवर कम्स बैक। अगर कहते हैं कि एक बार समय निकल जाता है तो वापस दोबारा नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि खाली रहकर समय कभी बर्बाद ना करें, खाली रहकर समय कभी बर्बाद ना करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे से दैट एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर अपने खाली दिमाग को कहीं और लगा लेंगे तो शैतानी कम होगी। और वही चीज़ यहाँ पर बोली जाती है कि समय को खाली कहकर बर्बाद ना करें। जाते जाते एक और वोकैबुलरी मैं आपको देकर जाता हूँ कि अगर आप खाली रहकर समय को बर्बाद करते हो तो वहां पर एक वर्केब का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडल अवे। आइडल अवे। तो अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि खाली रहकर समय बर्बाद ना करो, तो सीधा सीधा सेंटेंस बनेगा डोंट आइडल अवे योर टाइम। डोंट आइडल अवे योर टाइम। डोंट आइडल अवे योर टाइम। रिपीट करना बहुत जरूरी है। एज यू गाइज ऑल नो दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, एंड इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू गाइज ऑल नीड टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एक ही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, यू गाइज हैव टू कॉपी इट। आपको रिपीट करना है। मैंने यहाँ पर बोला डोंट आइडल अवे योर टाइम। आपके पास एक दो लोग बैठे होंगे, आप उनसे बोल दीजिए हे डोंट आइडल अवे योर टाइम। छोटू डोंट आइडल अवे योर टाइम। पापा डोंट आइडल अवे योर टाइम। मम्मा डोंट आइडल अवे योर टाइम। हमारे 5 सेंटेंस बन गए, बस हमें इतना चाहिए। यानी कि इंग्लिश वही होती है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। अदरवाइज बहुत सारी डिक्शनरी के वर्ड्स लेकर अगर मैं आपको पढ़ा देता हूं और मैं ये नहीं बताता कि इनको यूज कैसे करना है, और या पर्सनली आप नहीं जानते कि इनको यूज घर में कैसे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड कीजिए, आप उनको शामिल कीजिए, ताकि आप सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक बहुत कुछ बोल सकें। तो यहां आपने बोला डोंट आइडल अवे योर टाइम। डोंट आइडल अवे योर टाइम। उसके बाद एक और आपने बड़ा अच्छा सा मैसेज दिया कि अपने समय का फायदा उठाओ। अपने समय का फायदा उठाओ। तो जब ये एक इडियोमैटिक वे में बोला जाता है कि अपने समय का फायदा उठाओ, तो मैंने बोल दिया मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। ये एक इडियम है, आपके सामने इस्तेमाल किया गया कि भाई अपने समय का भरपूर फायदा उठाइए। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। टाइम को हटाकर आप चाहें तो जॉब लगा दें, मेक द मोस्ट ऑफ योर जॉब, मेक द मोस्ट ऑफ योर पोस्ट, मेक द मोस्ट ऑफ योर इंग्लिश, मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी। बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। एज मैं अपने बारे में बोलूं, आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ वाईफाई। भाई मेरे यहाँ वाईफाई अगर मेंशन है, मेरे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो आई एम मेकिंग द मोस्ट। आई एम टीचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस इंटरनेट। मैं इस इंटरनेट का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। तो होप गाइज आप लोगों ने लिख लिया होगा। इफ यू गाइज हैव नॉट रिटन, टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नोट्स बनाते रहें और सवाल करते रहें। क्वेरीज आपकी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। चैप्टर आपको आज का अच्छा लगा, एवरेज लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट यू गाइज एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू लीड सम मोर न्यू चैप्टर्स। मैं और आगे कुछ नया पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। होप यू गाइज हैव रिटन। चलिए, तो मैं यहाँ विकास रस्तोगी अब आपसे विदा लेता हूँ। सो आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एवरीवन। अलविदा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय एवरीवन।